In this video, we will discuss what is object-oriented programming in very simple terms. So हम बात करेंगे कि बिल्कुल फंडामेंटली बेसिक लेवल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होती है जी। प्रोग्रामिंग पैराडाइम एक अप्रोच को कहेंगे कि जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जा सकती है। अगर जब हमारे पास कोई भी रियल वर्ल्ड चैलेंज आता है और उसके लिए हम प्रोग्रामेटिकली कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उस लेवल पे हमारे पास कुछ हमें फंक्शनैलिटी चाहिए कि जिस फंक्शनैलिटी के ज़रिए से हम कंप्यूटर को बता सकें कि किसी काम को कैसे अचीव करना है, किसी गोल को कैसे अचीव करना है, कोई टास्क कैसे परफॉर्म करना है। इस चीज़ को, इस जनरल थिंग को हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं कि हम क्या अप्रोच यूज़ करेंगे टू सॉल्व अ सर्टेन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस असल में वो टूल है जो हमें अलाउ करता है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है कि इफ़ एल्स का तरीका हमारे पास मौजूद हो कंडीशन लगाने के लिए। इसी तरह प्रोग्रामिंग किसी और लैंग्वेज के अंदर हमारे पास हो सकता है स्विच स्टेटमेंट मौजूद हो, तो स्विच और केस की स्टेटमेंट यूज़ करें। ये दोनों चीज़ें ही हमारे पास अवेलेबल होती हैं इन सी और C++ की लैंग्वेज में। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज में स्विच केस की स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट मौजूद होती है। तो दिस इज़ जस्ट अ लेमैन एग्जांपल, लेकिन एक्चुअली प्रोग्रामिंग पैराडाइम में हम आगे देखते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता है। कॉमनली जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स फॉलो की जाती है उसमें दो वेरिएंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे लिए जहन में रखना ज़रूरी है। इनमें से एक तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जो कि आप पहले भी यूज़ करते आए हैं और आप इससे फेमिलियर हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वाली हमारी वीडियो याद हो तो यू वुड रिमेंबर कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती थी। इफ़ नॉट तो वी विल लिंक विद द वीडियो हेयर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द फोकस ऑफ दिस कोर्स। तो ये भी बेसिकली एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, एक प्रोग्राम लिखने का या एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने का या प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का एक तरीक़ाकार है जिसको हम यूज़ करेंगे इन द कोर्स ऑफ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दरअसल हमारे सोच के ज़ाविये को तब्दील करती है, हमारा द वे ऑफ थिंकिंग जो है उसको चेंज करती है, और वो हमें ये कहती है कि हम अपना फोकस डेटा के ऊपर लेके आएँ, बजाय इसके कि हम फंक्शनैलिटी पे सोचना शुरू हो जाएं कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं और वो डायरेक्टली फंक्शन लिखना शुरू हो जाए। पहले हम ये सोचेंगे कि भाई ये क्या डेटा है और किस तरह की इंफॉर्मेशन है जिसको हमने स्टोर करना है और उस पर कोई फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे जिस तरह एग्ज़ाम्पल शो की गई है कि शायद हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हमें किसी यूज़र की बर्थ ईयर को स्टोर करना पड़े, साथ में उसका नेम स्टोर करके उसकी कंट्री भी स्टोर करनी हो, और इट इज़ पॉसिबल कि हमें जब ये डेटा को स्टोर करना है तो हर यूज़र के लिए हमें कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए हो कि हम चाह रहे हो कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाए, और शायद हम ये चाह सकते हैं कभी कभी कि हम उसकी एज फाइंड आउट करें। तो अब गिवन द बर्थ ईयर जो कि हमने स्टोर कर लिया होगा, तो उससे हम कैलकुलेट करने की एज कैसे कैलकुलेट होगी। तो ये हमारे पास एक बड़ा रीज़नेबल तरीका हो सकता है कि हम किसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर डेटा पे पहले फोकस कर लें तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या ऐसी अप्रोच डिवाइस कर लें हम कि इंफॉर्मेशन को अप्रोप्रिएटली स्टोर करें और वो अच्छे तरीके से हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन हो और उसमें चांसेस ऑफ एरर भी कम हो और उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी भी ज़्यादा हो हमारे लिए। In object oriented paradigm essentially we design the type first। हम पहले ये डिज़ाइन करते हैं कि एक्चुअली उसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, किस तरह स्टोर करनी है, एंड देन वी थिंक अबाउट द ऑपरेशंस दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जो बेसिक एक वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स। तो इसीलिए हम इसको भी कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि इसमें हमारा बड़ा फोकस जो है, मेन चीज़ है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, और उसको जिन टर्म्स में डिफ़ाइन हम करते हैं तो एसेंशियली वो हमारे पास कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के, जिनको हम आमतौर पे एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक ही सिमिलर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और फिर डिफरेंट चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे बाय परफॉर्मिंग सम एक्शंस और बाय सेंडिंग सम मैसेजेस।
इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल एनिमल हो सकता है, तो अब एक ही काइंड के एनिमल्स भी होते हैं और वो हर एनिमल की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत वेरी कर रही होती है। सो किसी एनिमल का कलर हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू द एनिमल ऑफ सेम स्पीशी। फिर उसका वेट हो सकता है डिफरेंट हो फ्रॉम सम अदर एनिमल ऑफ द सेम स्पीशी। सो दो डॉग्स का वेट आपस में डिफरेंट हो सकता है, उनका कलर, हाइट, ब्रीड डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, इसी तरह इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट एनिमल्स जो कि एक्चुअली एनिमल्स ही हैं बट दे आर डिफरेंट, तो अब उनकी भी प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफर करेंगी एंड देन दे माइट इवन कम्युनिकेट विद वन अनदर। सो ऐसा हो सकता है कि दो एनिमल्स किसी डिफरेंट मीडियम से या डिफरेंट साउंड्स के थ्रू एक दूसरे को इंटरेक्ट करें या कम्युनिकेट करें। अच्छा, कमिंग बैक टू प्रोग्रामिंग, हमारे पास हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या कोई भी जो पैराडाइम है वो एसेंशियली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो सपोर्ट करती हैं किसी पैराडाइम को। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को सपोर्ट करने के लिए लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी कहते हैं। उसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को सपोर्ट करती हैं। सो मेनली इनमें आपके पास जावा आ जाती है, C# इज़ वन ऑफ द लैंग्वेजेस विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, and then we also have C++ that supports the object oriented paradigm.